बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फॉरेन की हम लोगों ने सीखना था टॉपिक, तो इसको हम लोग डेटाबेस के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने मैं करूँगा। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं। ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है। आपने क्रिएट टेबल का कीवर्ड यूज़ करना है, आगे टेबल का नाम होगा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट 1 है यानी ऑर्डर आईडी, ये उसकी डेटा टाइप, और आगे अगर उसके कंस्ट्रेंट है जैसे नॉट नल है, इस तरह आप लोगों ने बताना है। तो अब ये देखिए, ये चीज़ें तो बिल्कुल टेबल क्रिएट करने वाली ही हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्राइमरी की बनानी है तो वो भी आप लोग ये इस तरीके से बना सकते हैं। ये आज की जो है असल चीज़ है, फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की देखें, उसके लिए आप लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं फॉरेन की का, और उसके अंदर आप लोग करंट टेबल यानी कि चाइल्ड टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, जो फॉरेन की आप लोग बनाते हैं ना, उसमें एक पेरेंट टेबल होता है और एक चाइल्ड टेबल होता है। अब यहाँ पे जिसको आप लोग फॉरेन की बनाते हैं वो बेसिकली चाइल्ड टेबल के अंदर होता है, और उसकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए पेरेंट टेबल के अंदर मौजूद प्राइमरी की। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं ये एग्जांपल एक आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि एक टेबल, लेट सपोज दिस इज द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ये एक टेबल स्टूडेंट है, और इसके बाद एक टेबल है जो कि ये वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये मार्क्स टेबल है मिसाल के तौर पे। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये जो इसका रोल नंबर है ना, ये इस टेबल के अंदर फॉरेन की है, क्योंकि ये आया है कहाँ से, पेरेंट टेबल से। पेरेंट टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल से। अब जब आप लोग फॉरेन की बनाएंगे, इसके अंदर आप लोग यानी कि मैं आपको अगर कहता हूं कि इसकी फॉरेन की बनाएं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉरेन की, उसके बाद करंट टेबल का जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, यानी जिसको आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे इस केस में रोल नंबर है, तो ये पर्सन आईडी बेसिकली इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर, यानी कि करंट टेबल का। ये मार्क्स टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और रेफरेंसेस, और उसके बाद आगे आपने जिस टेबल यानी रेफरेंसेस टू द पेरेंट टेबल, ये पेरेंट टेबल होगा। ठीक है, ये पेरेंट टेबल का पर्सन आईडी है, यानी कि पेरेंट टेबल का पर्सन आईडी चाइल्ड टेबल जो कि ऑर्डर्स के नाम से हम लोग बना रहे हैं, वो इसमें आके फॉरेन की बन जाएगा। चलें इसको हम लोग करते हैं उसके अंदर PHP माई एडमिन के अंदर। ठीक है, इसका देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ होती है जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस है यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास SQL है, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। मैं बेसिकली आपके सामने ना यही एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को उसमें दिखाई है स्लाइड्स में। ठीक है, वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवाने लगा हूँ। वो एग्जांपल ये देखें, अगर आप लोगों को स्क्रीन मेरी इस वक्त विजिबल हो, मैं फुल स्क्रीन शो करता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो मैं यही एग्जांपल, यानी एक मेरे पास सबसे पहले आपने पेरेंट टेबल बनाना होता है, उसके बाद चाइल्ड टेबल बनाना है, ये बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, और चाइल्ड टेबल के अंदर रोल नंबर, सब्जेक्ट, और ये देखिए रोल नंबर सब्जेक्ट कंपोजिट प्राइमरी की है। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करूँगा, और आपको पता है उसके अंदर मुझे अब एट्रीब्यूट मेंशन करने होंगे। स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास क्या था, रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर इंटीजर, और आपको पता है वो प्राइमरी की थी। ठीक है, प्राइमरी की थी उस टेबल की, तो मैं इसको प्राइमरी की भी कह लेता हूँ। ओके, कॉमा। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट मुझे बताना होगा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या था जी, उसका एड्रेस था। ठीक है, उसका एड्रेस था, एड्रेस। उसके बाद उसको हम कह लेते हैं वारचार, और वारचार के अंदर हम उसका साइज बता देते हैं 255। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जी उसका था, नेम भी था, सॉरी। ठीक है, नेम भी था, और देन एड्रेस था। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे हम लिखते हैं नेम। ठीक है, इंट, सॉरी, यहाँ पे हम वारचर करते हैं इसको, ताकि जो डाटा हम लोग स्ट्रिंग में भेजें तो वो भी यहाँ पे आ सके।
नहीं जी, स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे टेबल है वो पूरा हो गया, यानी हम पेरेंट टेबल बेसिकली हम लोगों ने बनाया है। ठीक हो गया जी। और इसको हम लोग गो करते हैं, अब एक टेबल बनेगा। ये देखें टेबल यहाँ पे स्टूडेंट का क्रिएट हो गया। अब मैंने बेसिकली एक चाइल्ड टेबल बनाना है। ठीक है, अब चाइल्ड टेबल ये असल में चीज़ है जो नहीं आप लोग सीख रहे हैं। क्रिएट मार्क्स टेबल, ठीक है, यहाँ पे सॉरी टेबल मार्क्स, और देन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही चीज़, ठीक है, हम लोगों ने उसी को फॉलो करना है। हम लोगों ने रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स, रोल नंबर और सब्जेक्ट जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की है, और रोल नंबर जो है वो फॉरेन की है पेरेंट टेबल से। अब ये यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं इस करंट टेबल के एट्रीब्यूट्स जो 3 है वो मैं लिखूंगा, जिनमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी रोल नंबर बनेगा, इस टेबल के लिए भी रोल नंबर इंटीजर। ठीक है जी। फिर आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वारचार, ठीक है 255। अच्छा, आप लोग साइज कोई भी रख सकते हैं। फिर था मार्क्स। अब मार्क्स क्योंकि मैंने टेबल का नाम भी मार्क्स रखा है तो मैं यहाँ पे ST मार्क्स लिख लेता हूँ, यानी कि स्टूडेंट मार्क्स, और इसको इंटीजर रखता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला काम तो हो गया, टेबल क्रिएट करने वाला जो काम है वो हो गया, यानी ये 3 एट्रीब्यूट्स आ गए। अब आनी है बात प्राइमरी की और फॉरेन की। कंपोजिट प्राइमरी की बननी है ना, तो कंपोजिट प्राइमरी की का सिंटेक्स क्या था, प्राइमरी की, ठीक है, और आप लोगों ने ये ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने मेंशन कर देना है कौन कौन सी प्राइमरी की है। अब वो है जी, हमारे पास प्राइमरी की है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, और था हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली कंपोजिट प्राइमरी की बन गई है। ठीक है जी। अब हमने बनानी है फॉरेन की, उसके लिए यूज होगा फॉरेन का कीवर्ड। ठीक है, और देन हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन की, और ब्रैकेट के अंदर करंट टेबल का जिसको आपने फॉरेन की बनाना है। यहाँ पे अगर देखें आप लोग, तो किसको आप लोगों ने फॉरेन की बनाना है, आपने रोल नंबर को फॉरेन की बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, और वो करंट टेबल का, यानी इस रोल नंबर को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन करूंगा। ठीक है जी, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब रेफरेंसेस, इसको रेफर हमने किधर करना है, ठीक है, इसका रेफरेंस किधर देना है, किधर से लेना है, पेरेंट टेबल से लेना है। और पेरेंट टेबल कौन सा है, स्टूडेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करें, स्टूडेंट, और उसका एट्रीब्यूट कौन सा है, वहां पे जो एट्रीब्यूट है वो भी रोल नंबर है। अच्छा, एट्रीब्यूट वहां पे डिफरेंट हो सकता था, ठीक है, वहां पे डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बस एट्रीब्यूट का यहाँ पे आपने नाम वो डिफरेंट रख लेना है, नो इशू। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ये देखिए फॉरेन की बनेगी, जो बेसिकली ये रोल नंबर है, ये वाला, ये फॉरेन की बनेगा, और पेरेंट टेबल से ही इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैच करेंगी। अब ये देखें, मेरे पास ये स्टूडेंट मार्क हो गया। अब स्टूडेंट इसका इफेक्ट क्या आएगा, देखें, जो चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की आप लोग बनाते हैं ना, उसकी वैल्यूज मस्ट मैच करनी चाहिए पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वाली वैल्यू से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ एनोटेट करके। ये देखें, अब ये जो वैल्यूज है ना चाइल्ड टेबल के अंदर, जैसे ये 1 1 है, ये मैच करनी चाहिए पेरेंट टेबल के अंदर, जरूर होनी चाहिए, ये वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये बेसिकली यही तो चेक होता है ये 2। ठीक है, यानी उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट करेगा तो वो चाइल्ड टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर वो रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर आएगा। अब ये चीज हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आके, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, फिर आप लोग को ज्यादा सही तरीके से समझ आएगी। ठीक है, मैं इसको जरा, ये देखें जरा आप जी, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट टेबल है। अब मैं इसके अंदर देखना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो ये रिकॉर्ड एंटर होता है कि नहीं। अभी देखें रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, जो स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। मैं मार्क्स टेबल जो चाइल्ड टेबल है ना, मैं वहां पे कोई वैल्यू एंटर करके देखता हूँ कि भला ये मुझे करने देता है, ये चेक करना है ना हम लोगों ने। ये देखिएगा इंसर्ट, सिंपल आप लोग इधर से सिंटेक्स लें, यहाँ पे वैल्यूज लगाने की कोशिश करें।
रोल नंबर मिसाल के तौर पे 1, ठीक है, और सब्जेक्ट मैं कह लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं मार्क्स कह लेता हूँ 25। ओके, नाउ अगर मैं एंटर करूंगा मुझे एरर देगा, उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? ये जो रोल नंबर 1 है ना, ये पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा पेरेंट टेबल के अंदर तो यहाँ पे एंटर होने देगा। मैं इसको यहाँ पे गो करूंगा तो ये देखिए एरर आ गया, कह रहा है भाई फॉरेन की आपने बनाई हुई है, तो बराए मेहरबानी पहले इसका पेरेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड लाने। अच्छा, मैं अब पेरेंट टेबल के अंदर ना, ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर, अब मैं यहाँ पे ना मैं वो रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ इसका, ठीक है। मैं ये देखिए स्टूडेंट टेबल का इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस और वैल्यूज यहाँ पे बता देता हूँ। रोल नंबर की जगह पे 1, ठीक है, और अब नेम की जगह मैं कह लेता हूँ अहमद, और एड्रेस में कह लेता हूँ SKT। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ जी क्वेरी को, तो आपके सामने ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा ना स्टूडेंट के अंदर, पेरेंट में तो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं मार्क्स में अगर इंसर्ट करूंगा ना रोल नंबर 1 के लिए, तो रिकॉर्ड चला जाएगा, ये देखिएगा ये। अब मैं रोल नंबर 1 करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है जी, ठीक है, और स्टूडेंट के मार्क्स हैं 25। अब ये देखिएगा मुझे एरर नहीं देगा, आप सिंपली वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ये देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। और अभी भी अगर मैं कोशिश करूंगा ना रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड इंसर्ट करने की यहाँ पे, तो मुझे फिर एरर देगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है पेरेंट टेबल के अंदर, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे देखिए जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, ये तब तक नहीं एंटर होने देगा जब तक उसका मैचिंग रिकॉर्ड पेरेंट में ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। बेसिकली वो कैसे मैच करता है? वो रोल नंबर की बेस के ऊपर मैच कर रहा है, ठीक है। रोल नंबर को हमने क्या बनाया हुआ है? फॉरेन की, और ये पेरेंट टेबल से मैच कर रहा है कि क्या इस पेरेंट टेबल के अंदर 2 का रिकॉर्ड है। अगर तो है तो अलाउ कर देगा, अगर नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। नहीं भाई, पहले उधर रिकॉर्ड होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए फॉरेन की। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको रिलेशनल, इसका रिलेशन भी देख सकते हैं कैसे। अगर आप लोग डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, देन आप लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे डिजाइनर व्यू खोलें, और आपको यहाँ पे ये देखिए इसका रिलेशन बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इनके रिलेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपको इसकी ER डायग्राम जो है वो शो हो जाएगी।